हेलो, जय हिंद। मैं प्रमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद प्रमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 36। पहला क्वेश्चन है, इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है। 0.00002 प्लस 0.02 प्लस 0.002। दशमलव के बाद अगर हम किसी संख्या के आगे ज़ीरो लगाते हैं तो इससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और दो जीरो लगाएंगे, यहाँ पे हम एक ज़ीरो लगाएंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा दो, यहाँ पे आएगा दो, यहाँ पे आपका आएगा दो और यहाँ पे आएगा आपका ज़ीरो और पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे ज़ीरो। तो 0.0222 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि एक गाय एक 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है तो वह कितने क्षेत्र तक घास चर सकती है, ठीक है। कोई यहाँ पे एक खंबा है, ठीक है। यहाँ पे जो है कोई खंबा है, ठीक है। और इस पे जो है एक रस्सी पे एक गाय बांधी गई है और इस रस्सी की लंबाई कितनी है, 14 मीटर। तो ये गाय कितना क्षेत्रफल तय करेगी, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा ये सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो गया है लेकिन ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल की हमें त्रिज्या पता है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है आर कितना है, 14। तो 14 को हम दो बार यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो दो बार गुणा हो जाएगा, 7 से कटेगा दो बार। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा 22 गुणा 14 दूना 28। और मैंने आपको कई बार बताया है कि 22 और 28 को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 520 में कौन सी छोटी संख्या का योग करने से संपूर्ण वर्ग बनता है। मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ग याद करने होंगे 1 से लेके 30 तक। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। तो ये किसके नज़दीक है, 529 के। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे 520 में कि कितना हो जाए 529, तो क्या ऐड करेंगे 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 9, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, आगे भी ये काम आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें मान दिया है आपका क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0। 0 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो 0 के साथ अगर हम किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो क्या आता है इसका आंसर 0। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0 और यहाँ आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसको हम अगर पक्षांतर करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका होगा, यहाँ पे माइनस का था यहाँ जाएगा प्लस का, 3ab। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें दो इक्वेशन आपको दे रखी है और इसमें एक्स वाई का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y
बराबर 11। दूसरी इक्वेशन आपकी है 2x प्लस 3y बराबर 4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें x निकालना है तो हम y वाले पद को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इनको बराबर करने के लिए हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम आएगा 6। तो इस पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो y है इसको बनाएंगे हम 6, और यहाँ पे भी जो y है इसको बनाएंगे 6। तो यहाँ पे किस संख्या से गुणा करें, इसको गुणा करेंगे 2 3 6 3 से, और इसको गुणा करेंगे 3 दूना 6 2 से। तो इसको गुणा करने से क्या आएगा, यहाँ पे 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे और यहाँ भी। ठीक है, तो 3 तियाँ 9x प्लस 3 दूना 6y बराबर में होगा 11 तियाँ 33। ये हो गई आपकी तीसरी, ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी और ये तीसरी। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे इस पूरी समीकरण को। ठीक है, तो 2 दूना 4x प्लस 2 तियाँ 6y बराबर आपका होगा 2 चौको 8। ये हो गई आपकी चौथी समीकरण। अब समीकरण 3 में से हम माइनस करेंगे समीकरण 4 को। ठीक है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे ही हम माइनस करते हैं इनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 6 गया 0, 6y में से 6y गया 0। यहाँ 9x में से 4x जाएगा, कितना x बचेगा 5x बराबर में आपका आएगा 33 में से 8 गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/5। ये 5 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में, 5 से कट गया कितनी बार 5 बार। तो x का मान कितना आ गया 5। इसके बाद x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या थी, 3x प्लस 2y बराबर 11। तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, तो 3 गुणा x कितना है 5 प्लस 2y बराबर 11। तो 2y बराबर क्या होगा 11 ऋण 5 तियाँ 15। ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का। तो 2y बराबर क्या आएगा, 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 4, लेकिन किसका माइनस का। ठीक है, 15 के आगे क्या है माइनस का साइन, और 11 के आगे प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की जो संख्या है वो बड़ी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा। तो आपके पास बचा है अब 2y बराबर -4। तो y बराबर क्या आएगा -4/2, 2 से कटेगा 2 बार, तो y बराबर क्या होगा -2। तो x की वैल्यू कितनी आई है 5 और y की वैल्यू कितनी है -2। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला तो a है और ये वाला क्या है b, इसमें भी ये वाला a है और ये वाला क्या है b। तो पहले मैं इसको खोलूँगा, उसके बाद में इस वाले को ओपन करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर खोलता हूँ तो a² मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 10 फाइव का स्क्वायर 10 स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू ए मीन्स 1 और बी मीन्स 10 5। तो ये पहली इक्वेशन मैंने खोल दी है। उसके बाद ये दूसरी इक्वेशन है, प्लस में मैं इसको अब खोलता हूँ तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है कॉट 5, तो कॉट स्क्वायर 5 प्लस माइनस 2ab, 2a कितना है 1 और b कितना है कॉट 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो होगा 1। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा 1 प्लस यहाँ पे होगा 10 स्क्वायर 5 माइनस 2 10 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5 माइनस 2 कॉट 5। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले पिछले ही वीडियो में आपको मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला लिखवाया था, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 की जगह में मैं लिखूँगा सेक स्क्वायर 5। ठीक है, माइनस 2 10
माइनस 2 tan phi प्लस में आपका आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, 1 + cot² थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे मैं लिखूंगा कोसेक फाई। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस, यहाँ पे आपका बचा है -2 cot फाई। ठीक है, अब इसको मैं आगे रखता हूँ, इन दोनों को मैं आगे रखता हूँ, सेक स्क्वायर फाई प्लस कोसेक स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बचा है 2 tan phi और यहाँ पे आपके पास बचा है -2 cot फाई। तो ये इन दोनों में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया और 2 भी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका बच गया tan phi प्लस, अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया था, दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा +cot फाई। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको मैं केवल सॉल्व कर रहा हूँ। 2 tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो सकता है, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉज थीटा, और कॉट थीटा का मान हम लिख सकते हैं कॉज थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन थीटा बटे कॉज थीटा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉट थीटा का मान क्या होता है, इसका उल्टा होता है कॉज थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पहले से ही था सेक स्क्वायर फाई, ये फाई में है। ठीक है, थीटा नहीं है, क्या है यहाँ पे, फाई है। कोसेक स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर फाई प्लस कोसेक स्क्वायर फाई। अब इसको मैं आगे अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आपका आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कॉस से इसको डिवाइड करता हूँ इस एलसीएम को, तो कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचेगा साइन। साइन से अगर मैं ऊपर गुणा करूँगा तो साइन गुणा साइन बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस, इसके बाद मैं साइन से अगर इसको डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे साइन है तो साइन से साइन तो कट जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा कॉस, तो कॉस से यहाँ गुणा करूँगा तो क्या होगा, कॉस गुणा कॉस मीन्स कॉस स्क्वायर फाई। अब इसका मान क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछली वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बाद लिखवाया है। ठीक है, उसमें तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आएगा आपका 2, 1 बटे इसका मान तो क्या हो जाएगा 1, और नीचे आपका है कोस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है, और यहाँ पे आपका था सेक स्क्वायर फाई माइनस कोसेक स्क्वायर फाई। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आपके पास बचा हुआ था सेक स्क्वायर फाई प्लस कोसेक स्क्वायर फाई माइनस 1 साइन फाई इंटू कॉस फाई। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको याद करना होगा, सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/साइन थीटा यहाँ पे है और 1/कोस थीटा यहाँ पे है, एक एकम एक। तो 1/साइन थीटा की जगह में मैं क्या रखूँगा, कोसेक थीटा, ऊपर में रखूँगा कोसेक थीटा कोसेक फाई, और यहाँ पे 1/कोस फाई के स्थान पे मैं लिखूँगा सेक फाई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर फाई प्लस कोसेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया है ये बन गया आपका, ये ऐसा बन गया। ठीक है, सेक स्क्वायर फाई प्लस कोसेक स्क्वायर
फाई माइनस 2, इसको मैं सेक को आगे लिखता हूँ, सेक फाई इंटू कोसेक फाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे, सेक फाई, और बी क्या है, कोसेक फाई। तो यहाँ पे मैं मान रखता हूँ सेक फाई माइनस कोसेक फाई का होल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, लेंदी था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि x को 6 से गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं, कोई संख्या x है और वो x को क्या करता है, 6 से गुणा करता है। एक सेकेंड, कोई संख्या x है और x को गुणा करता है 6 से, उसके बाद क्या करता है, उसमें से 9 घटाता है। दूसरी बार वो क्या करता है, x को 4 से गुणा करता है, x को जो है 4 से गुणा करता है और उसमें 11 मिला देता है, मीन्स जोड़ता है, प्लस 11 करता है। तो दोनों नई संख्या बराबर आती हैं। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं ना, ये बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाऊंगा बराबर और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका 6x, ये x वाले में एक साइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा -4x, बराबर में आपका होगा, यहाँ पे 11 पहले ही से था, ये -9 इधर आएगा तो प्लस का 9, यहाँ आपका बचेगा 2x, यहाँ आपका होगा 11 और 9 20, x बराबर आपका होगा 20/2, यहाँ गुणा में था, यहाँ जाएगा भाग में, 2 से 20 कट गया 10 बार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर का होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये 90 है, ठीक है, थीटा नहीं है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है सेक थीटा, ठीक है। तो इनमें से किसी फॉर्मूले का हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। इस 65 को हम अगर 90 की फॉर्म में तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 बराबर क्या होता है 65। तो 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसके दोनों तरफ में लगाता हूँ 10 90 माइनस 25 बराबर 10 65 डिग्री, 10 90 माइनस 25 बराबर 10 25, ठीक है, 10 25। ये जो मेरे पास जो लिखने का जुगाड़ है, ये फ़ोन की आधी स्क्रीन में ही लिखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 25 को लिखता हूँ नीचे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 65 को, यहाँ पे क्या आएगा 65, तो 10 65 यहाँ पे लिखता हूँ उसको, ठीक है। 10 90 माइनस 25 बराबर में आएगा, बराबर क्या है 65, तो यहाँ पे लगाऊंगा 10 65। तो 10 65 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 25, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, इसको आप याद कर लेना। तो यहाँ पे आपका आएगा 10 65 के स्थान पे क्या आएगा 90 माइनस 25 बराबर क्या होता है 65 माइनस कॉट 25, और मैंने अभी आपको बताया था ये क्या होता है थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा के स्थान पे क्या है 25, तो कॉट 25 माइनस कॉट 25 डिग्री पहले से ही है, तो इसमें से ये जाएगा, क्या बचेगा 0, कॉट 25 से कॉट 25 कट गया, कितना है आंसर 0। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो है ये 12वीं के लेवल का है, इसके आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा।
इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ठीक है, बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉज सी माइनस डी अपॉन 2। ये इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। अगर माइनस होगा तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पहले हम माइनस वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो साइन साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2, यहाँ पे जब जब माइनस का साइन आता है तो आगे आता है कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, उसके बाद साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी, सी क्या है 50 और डी है 70, तो 50 प्लस 70 बटे 2, 70 और 50 120। तो यहाँ पे आपका आएगा सी कितना है 50 और डी कितना है 70, बट्टे में आपका आएगा 2। आगे अगर इसको सोल्व करेंगे तो 2 कॉस यहाँ पे होगा 120, 120 बटे 2 का मतलब होगा 60 डिग्री। 120 में से अगर 120 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60, गुणा यहाँ पे साइन था, ठीक है, यहाँ पे क्या था साइन, यहाँ पे आएगा साइन, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 20 बचेगा, ठीक है। 70 में से 50 को माइनस करेंगे -20 बचेगा बटे 2, तो 2 से कटेगा कितनी बार 10 बार। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 cos 60 डिग्री इंटू साइन -10 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो माइनस आएगा आगे, और 2 cos 60 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। साइन 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे मैं रखूँगा 2 गुणा साइन 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, गुणा गया साइन 10 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस साइन 10 डिग्री। ये किसका मान आया है, इन दोनों का मान, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पे हम रखेंगे माइनस साइन 10 डिग्री, और यहाँ पे आपका है प्लस साइन 10 डिग्री। तो माइनस से प्लस का कट गया, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है, सॉरी 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो एक बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, तो 9 गुणा 1 बराबर क्या होगा 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो x - 3 बटे 3 प्लस x - 4 बटे 7 बराबर 2x - 1 बटे 5। पहले हम इस साइड में सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 21, 7 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 गुणा x बराबर 7x, माइनस 7 गुणा 3 बराबर 7 × 21, प्लस का साइन बीच में आएगा। अब 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 गुणा x 3x, माइनस 3 गुणा -4 बराबर 4 × 3 = 12, बराबर में आपका है 2x - 1 बटे 5। जैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं वैसे यहाँ पे भी जोड़ना है, ठीक है। पहले वाले हर से इसको डिवाइड करते हैं, 7 आया, फिर 7 से यहाँ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 7 × 3 बराबर 10x, उसके बाद -21 यहाँ पे है और -12 यहाँ पे हैं, कितने माइनस के हो गए 33, अपॉन में आपका आएगा 21, और बराबर है 2x - 1 बटे 5। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का गुणा करेंगे यहाँ पे और इस 21 का गुणा करेंगे यहाँ पे। तो 5 गुणा 10x - 33 बराबर होगा 21 गुणा 2x - 1। तो यहाँ पे अगर 5 से गुणा करते हैं अंदर
तो 5×10⁻⁻x माइनस 5 से इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5×3=15, 5×3=15 और 1 16 बराबर होगा 21 से अगर 2x को गुणा करेंगे तो 21×2 = 42, 21×42 x माइनस 21×1 = 21। उसके बाद इस 42 को लेके आएंगे यहाँ पे 50x माइनस 42x, इस 165 को लेके जाएंगे वहाँ, तो यहाँ होगा 21, ये आएगा यहाँ पे प्लस का 165, तो यहाँ बचेगा आपका 8x बराबर होगा 165 में से 21 गया कितना बचेगा, 144। x बराबर आपका होगा 144/8, 8 से कटेगा 8 एकम 8, 6 4 8, 8 8 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो 6/4 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी। आपको वैल्यू दी है 2/4, क्विंटल को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ, क्विंटल चावल की कीमत बराबर है 180 रुपये। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 kg का निकालते हैं, ठीक है, तो 1 का निकालते हैं। 1 क्विंटल चावल की कीमत बराबर क्या होगी, 180। ये जो भिन्न है, जैसे ही हम इसको पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगी उल्टी, 4/2। उसके बाद इसने पूछा है 4/2 नहीं, कितना है ये, 2/5 था, ये कितना था, 2/5, तो ये हो जाएगा 5/2, ये था 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, इतने रुपए की खरीदेगा, ठीक है। तो उसने टोटल कितने चावल खरीदे, 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, 180 गुणा 5/2, फिर गुणा करेंगे 4/6 से, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, एक पेन की कीमत अगर 5 रुपये है तो 5 की क्या करते हैं, 5 गुणा 5, तो यहाँ पे हमें 1 क्विंटल की कीमत पता थी, अब हम निकालेंगे 4/6 की, तो हम क्या करेंगे, गुणा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 से 180 कटेगा 60 बार, तो यहाँ आपके पास बच गया 60 गुणा 5 बराबर होगा 6×5 = 30 मीन्स 300 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में तथा 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना कुल छात्र कितने हैं, x हैं। अब x का कुल छात्रों का 1/4, x का 1/4 मीन्स x/4 छात्र किस में पढ़ते हैं, प्रताप हाउस में, ये पढ़ते हैं आपके प्रताप हाउस में। उसके बाद जो 3/4 छात्र, एक सेकंड में इसको दोबारा से लिखता हूँ, ये प्रताप हाउस है, ठीक है। उसके बाद है रंजीत हाउस, उसके बाद आपका है शिवाजी हाउस। प्रताप हाउस में पढ़ते हैं कुल छात्रों का 1/4 मीन्स x/4, और रंजीत हाउस में कुल छात्रों का 3/10, ठीक है। 3/10 मीन्स यहाँ पे 3/10 से अगर गुणा करूँगा तो ये होगा 3x/10। उसके बाद शिवाजी हाउस में क्या कितने हैं, 3/20, तो 3x/20, तो टोटल कितने हो गए, इन तीनों में टोटल कितने छात्र हो गए, इनका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो एलसीएम आएगा 20। अगर 4 से 20 को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 5, तो इस 5 से हम कहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पे, तो ये होगा 5 गुणा x बराबर 5x, बीच में प्लस का साइन है। उसके बाद अगर 10 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 आएगा, 2 से यहाँ गुणा करता हूँ तो 2 3 6, 6 गुणा x बराबर 6x, प्लस 20 से इसको गुणा भाग करूँगा तो 1 आएगा, और 3 एकम 3x, तो टोटल कितने हो गए, 6 और 5 11, 6 5 11 और 3 14 x/20 छात्र। तो इतने छात्र किस किस में हैं, प्रताप हाउस में, रंजीत हाउस में और शिवाजी हाउस में, मिलाकर टोटल छात्र कितने हैं, 14 x/20। और कुल छात्र कितने थे, x छात्र थे, तो शेष जो छात्र होंगे, शेष छात्र वो कहाँ होंगे, ये कहाँ रहे होंगे, चंद्रगुप्त हाउस में। शेष छात्र कितने हैं,
x में से माइनस करेंगे 14x/20 छात्रों को, तो बराबर आपका आएगा 20 से कम 20, तो 20x माइनस 14x बट्टे में आपका आएगा 20। अगर आपको सोल्व करना नहीं आ रहा है तो आप बट्टे में 1 रख सकते हैं और उसके बाद इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आएगा 20 में से 14 गया 6x/20। तो इतने छात्र जो हैं किस में बचे हैं, चंद्रगुप्त हाउस में। 6x/20 छात्र, 6x/20 छात्र बचे हैं चंद्रगुप्त में। और चंद्रगुप्त हाउस में कितने छात्र हैं, 18। यहाँ पे एक्चुअल में छात्र कितने हैं उसमें, 18। तो x की वैल्यू क्या होगी, 18 गुणा 20/6। ये जो भिन्न है ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। 6 से कटेगा 3 बार, तो 20 दिया 60। टोटल छात्र कितने हैं, 60। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 22.5 मीटर लंबी, 23 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो तथा दीवार पर 1/10 सीमेंट द्वारा बना हो। जो दीवार बनी है वो 1/10, तो उस पर क्या लगा है, सीमेंट लगी है, ठीक है। तो दीवार का मैं सीधा सीधा आयतन निकालता हूँ। ये घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, आयतन मीन वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई कितनी है, सॉरी पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मीटर से सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 22.5 मीटर बराबर 2250 सेंटीमीटर। मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। अभी हो गया सेंटीमीटर में। और चौड़ाई इसकी दे रखी है सेंटीमीटर में 33 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 10 मीटर बराबर क्या होगा, इसको 100 से अगर मैं गुणा करूँगा तो ये होगा 1000 मीटर। तो अब मैं आयतन अगर निकालता हूँ, आयतन दीवार का आयतन क्या होगा, दीवार का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 2250 गुणा 33 गुणा 1000, ये क्या हो गया, दीवार का आयतन। लेकिन इसने क्या कहा है, इसमें 1/10 भाग क्या है, सीमेंट है। भाई 1/10 भाग, टोटल क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होती है, पूरी एक होती है, ठीक है। इसमें से 1/10 भाग क्या है, सीमेंट है। तो इसमें से अगर मैं 1/10 माइनस कर दूं तो 10 से कम 10 ऋण 1, 9/10 क्या होगा, 9/10 भाग क्या होगा, ईंटें होंगी, ठीक है। तो इसका मैं अब क्या करूँगा, 9/10 भाग निकालूंगा। तो 2250 गुणा 33 गुणा 1000 गुणा इसका 9/10 का मतलब होता है गुणा का 9/10। तो ये किसका आयतन है, ये है ईंटों का, ईंटों का, ये है आपका ईंटों का आयतन। किसका आयतन है, ईंटों का, ठीक है। और एक ईंट का आयतन कितना है, एक ईंट का आयतन बराबर कितना है, 22 गुणा 15 गुणा 9, ठीक है। अगर हमें ईंटें निकालनी है तो इस पूरे आयतन में जो है एक ईंट के आयतन से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो भाग कीजिए, 2250 गुणा 33 गुणा 1000 गुणा 9/10, इसको हम डिवाइड करेंगे 22 गुणा 15 गुणा 9। तो टोटल इतनी ईंटें आएंगी, कुल ईंटें बराबर, तो इसको डिवाइड कीजिए, 11 से कटेगा 3 बार, 11 से कटेगा 2 बार, ठीक है। उसके बाद 9 से कट गया 9 एक बार। अब ये हो गया आपके पास 3 गुणा 1000, 3000। 15 से कटेगा, 15 से अगर 1/10 को मैं यहाँ ले लूँ तो 15 से कटेगा 2 बार, तो 200 यहाँ पे बचेगा। इस पूरे को मैंने हटा दिया, ठीक है। ऊपर आपके पास बच गया 200, यहाँ पे आपके पास ये 3 भी यहाँ से हट गया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अलग से इसको एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कुल ईंटें कितनी होंगी, कुल ईंटें बराबर होंगी, टोटल जो एरिया था वो क्या था, 2250 गुणा 33 गुणा 1000 गुणा 9/10। इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे एक ईंट के आयतन से, तो एक ईंट का आयतन कितना है, 22 गुणा 15 गुणा 9। तो यहाँ पे 9 से 9 कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 11 से कट गया 2 बार, 11 से कट गया 3 बार। अब
इन दोनों को अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 गुणा 100 बराबर क्या होगा 300। तो यहाँ से 100 हट गया अब, ठीक है। 15 से कट गया 2 बार, मीन्स यहाँ पे आ गया 20, और 2 से कट गया 20 10 बार। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 22,500, ठीक है। इसके साथ 10 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बेसिक से समझाया हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। एक पारक की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, ये लंबाई और चौड़ाई इनका अनुपात क्या है 3x अनुपात x है, ठीक है। एक को मैंने x लिख दिया है। तो पारक का जो पारक की परिधि कितनी दी है 320 मीटर। आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप बराबर कितना दे रखा है 320, और परिमाप होता क्या है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर दे रखा है 320। 2 गुणा लंबाई कितनी है 3x प्लस चौड़ाई कितनी है x बराबर 320। तो यहाँ पे आपका आएगा 3 और 1 4x, 4x गुणा 2 बराबर होगा 8x बराबर 320। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 320 बट्टे में आपका आएगा 8, 8 से कट गया 40 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो इसकी लंबाई कितनी होगी 3 गुणा 40 बराबर 120, और चौड़ाई कितनी हो गई 40, ठीक है। अब इसको दोबारा से समझते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसने बोला है जो आयत है उसके अंदर जो है एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। इस आयत के अंदर जो एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 2 मीटर, यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कि इसकी जो लंबाई आई थी L बराबर कितना आया था 120, और इसकी जो चौड़ाई आई थी वो कितनी आई थी 40 मीटर। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर अंदर की ओर रास्ता बनाया गया होगा तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2x गुणा L प्लस बी माइनस 2x। x बराबर यहाँ पे है रास्ते की चौड़ाई जो कितनी है 2 मीटर, तो x के स्थान पे रखेंगे 2 गुणा x, यहाँ पे L के स्थान पे रखेंगे 120, लंबाई 120 है, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस 2 गुणा x के स्थान पे क्या रखेंगे 2। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 गुणा में आपका आएगा 120 प्लस 40 160, 160 माइनस 4, तो यहाँ पे आपका आएगा 4 गुणा 160 में से अगर 4 माइनस होगा तो 156 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना है 1.5 रुपये है। 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना है 1.5 रुपये है, लेकिन हमारे पास टोटल कितना मीटर स्क्वायर है इतना, तो 4 गुणा 156 मीटर स्क्वायर का व्यय क्या होगा, ये होगा आपका 4 गुणा 156 गुणा 1.5 रुपये, ठीक है 1.5 रुपये। 15 से अगर मैं 4 को गुणा करता हूँ तो ये होगा आपका 15 चौको 60, ठीक है। और कितने अंक हैं दशमलव के बाद 2, तो यहाँ पे भी एक जीरो और लगेगा, 0 0 गुणा 4 0, और 15 चौको 60, तो 2 अंकों से पहले क्या लगेगा दशमलव, तो यहाँ पे आ गया 6। तो आपको क्या करना है 156 को गुणा करना है 6 से, तो यही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। तो 156 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ 156 गुणा 6, तो 6 छक्का 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 कम 6 और 3 9। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। तो ये था प्रैक्टिस सेट 36। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए साइनिंग आउट।